भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं लोगों को कि भाई हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है देश के अंदर वो कैसे दूर होगी। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने। अब बंगाल में जाकर के अगर इनके मंत्री मछली नहीं दिखाएंगे तो फिर वो रोजगार मांग लेंगे लोग बाग, जनता उनसे सवाल पूछेगी कि रोजगार कहां है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ पर साल पर ईयर रोजगार देने का वादा किया था, इसलिए उस रोजगार की बात को धूमिल करने के लिए मच्छी दिखाई जा रही है। उस बात को हटाने के लिए कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इस देश से। अब लोग बाग पूछेंगे बेरोजगारी तो खत्म ही नहीं हुई, लोग बाग पूछेंगे बिजली तो आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था बिजली का बिल 0 आएगा। भाई बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग सवाल ना पूछ ले तो इसलिए मच्छी का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए मखाने का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए असम की चाय का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए लोगों को बहकाने की बातें की जा रही हैं। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग आज जेब के अंदर प्याज लेकर के घूमने की बातें बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि इसके नीचे भी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास भी रोजगार होना चाहिए, इस नौजवान के पास भी नौकरी होनी चाहिए। ये जो अगर गरीब है, बीमार है तो इसके लिए अस्पताल के अंदर बहुत अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए इसको। अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसको अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिलनी चाहिए। इन सब पर बातें नहीं हो रही है। आप देखिए स्कूलों का क्या हाल हो चुका है। सारे के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन क्यों कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन क्यों बढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पर किसी का ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूलों को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जा रहा है कि एडमिशन नहीं हो रहे। कम से कम ये भी तो चिंता का विषय है कि आखिर उनमें एडमिशन हो क्यों नहीं रहे। स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मैं एसी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता, ना ही मेरे घर में एसी है, और जब मैं बाहर निकलता हूं तो सर पर पगड़ी बांध लेता हूं और एक प्याज का गंठर रख लेता हूं जेब में, और लू से बचाव होता है। आप मानते हैं ऐसा है? फिर तो हमारे देश के अंदर जो इतने अस्पताल हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए। हमारे यहाँ जो हीट स्ट्रोक की बढ़ने की संभावना हो रही है, और हीट स्ट्रोक से बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, चिकित्सक, अस्पताल के जानकार, सीएचसी प्रभारी, हमारे सीएमओ सब जो बचाव का रास्ता बता रहे हैं, फिर तो सीधा सीधा ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर बात माने तो उन सबको सस्पेंड कर देना चाहिए। सीधे तौर पर एक प्याज लीजिए, जेब में रखिए, हीट स्ट्रोक की समस्या खत्म, इस देश से गर्मी की समस्या खत्म, ओजोन परत की जो समस्या है, ओजोन परत की समस्या खत्म, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो सब उसकी समस्याएं खत्म। तो इस तरीके के जो बयान है, एक बार आपने देखा होगा हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि भाई प्याज का तो मुझे पता नहीं क्योंकि मैं प्याज नहीं खाती हूं। अब इन्होंने एक बयान दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो बड़बोलेपन के बयान देने के लिए जाने ही जाते हैं। तो अब ये जनता को सिर्फ इसलिए बहकाने के लिए आए हैं कि आपको एसी की जरूरत नहीं। अब कोई गरीब आदमी कहीं ये ना सोच ले कि भाई मेरे पास भी एसी होनी चाहिए। अब कोई गरीब आदमी ये ना सोच ले कि मैं भी जाकर के एसी की गाड़ी में बैठूं। अब कोई गरीब आदमी ये ना सोच ले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में घूमेगा। अब कहीं वो हवाई जहाज की मांग ना करने लग जाए। अब कहीं वो ये ना सोचने लग जाए कि मैं गर्मी में तड़प रहा हूं तो सरकार मुझे कोई राहत दे। कूलर पंखे तक सीमित। कूलर पंखे भी खत्म। अगर कूलर की बात करेंगे, पंखे की बात करेंगे, तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बिजली कहां दे रखी है। बिजली आपूर्ति और बिजली व्यवस्था ठप हो चुकी है। आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर तो बुरा हाल है। जो शहरी क्षेत्र है जहां पर हम बैठे, हाईटेक सिटी नोएडा, जो उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है, वो भी आज बिजली आपूर्ति से परेशान है। ऐसी जगह भी जब बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बिजली आपूर्ति की समस्या है, तो कूलर पंखे की बात कहाँ करेंगे। इसीलिए तो गंठी की बात हो रही है। गंठी आपको आसानी से मिल जाएगी। अब आपको ना कूलर चलाने की जरूरत है, ना पंखा चलाने की जरूरत है। बस आप एक प्याज को जेब में रखिए और मजा लीजिए एसी का, ठंडी ठंडी एसी का मजा लीजिए। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं। यानी गरीब आदमी पंखा ना चला ले, गरीब आदमी कूलर में ना बैठ जाए, गरीब आदमी एक छत के नीचे ना बैठे। इन सबसे ध्यान भटकाने के लिए सबसे आसान उपाय उन्होंने बता दिया है कि बस एक छोटी सी प्याज लीजिए और एसी का मजा लीजिए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में मछली को भी वेज बता दिया है। देखिए जहां पर भी चुनाव होता है, सबसे पहली बात तो यह है कि वहां की जो फेवरेट चीज होती है उससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाता जुड़ जाता है। जब बिहार में चुनाव थे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार आकर के मखाने की तारीफ कर रहे थे और ये कह रहे थे बहुत ज्यादा फाइबर होता है। साइंटिस्ट बन गए थे, डाइटिशियन बन गए थे और बताने लग गए थे कि 25 दिन मैं खुद मखाना खाता हूं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपकी थाली में मखाना है, गरीब की थाली में दाना भी नहीं है। गरीब की थाली में दाना पहुंचाइए, मखाने की जरूरत नहीं है। जब बंगाल में चुनाव हुआ तो मछली की याद आई है, क्योंकि वहां पर मच्छी भात ज्यादा खाया जाता है, लोग बाग मछली चावल को पसंद करते हैं। तो वहां पर जाकर के वो मछली का प्रचार करने लग गए। अपने आप ने जाकर के मछली नहीं लेकर के घूम रहे तो अपने मंत्रियों को भेज दिया। वो थाली के अंदर मछली लेकर के खूब वाहवाही बटोर रहे हैं। और गुजरात के जब जब चुनाव हुए हैं तब जाकर के वो गुजराती बोलने लग जाते हैं। असम के जब चुनाव आए तो कहने लगे कि मैं तो अंग्रेजों को भी असम की चाय पिलाता था। ये इनकी जो बातें हैं, इनके जो ये जुमले हैं, ये जो घुमावदार फंसाने वाली इनकी बातें हैं, जनता इन सबको समझ रही है। अब जनता मूर्ख बनने वाली नहीं है।
जनता के सामने से इनका जो पर्दा है वो हट चुका है और इनकी जुमलेबाजी अब लोगों के सामने आ गई है, क्योंकि लोग बाग देख रहे हैं कहाँ गए भाई वो 15 लाख रुपए जो लोगों के खाते में बस यूं ही आ जाएंगे, कहाँ गया वो काला धन, डिमोनेटाइजेशन होगा, नोटबंदी होगी तो लोगों के पास में पैसा आएगा, वो पैसा अभी तक नहीं आया, बल्कि जितना लोगों के पास में जमा हुआ पैसा रखा था वो चला गया, आज तक उतना पैसा वापस नहीं आया किसी के घर में। दूसरी बात, जब कोविड काल आया था इन्होंने सबके लोगों की वैक्सीन लगवा दी कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, आपकी पावर स्ट्रांग हो जाएगी, लोग बाग तो मर गए, कैंसर से मर गए, हार्ट अटैक से मर गए। उस वैक्सीन का रिएक्शन इतना ज्यादा हुआ कि लोगों को अब अपनी जान दे करके उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तो जो भी प्रधानमंत्री ने कहा है सारा का सारा उसका उलट है। तो जनता भी देख रही है कि हमारे देश के नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो भी बात कहते हैं हमेशा उसके उलट होता है और वो सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी होती है। जनधन योजना के तहत कितने सारे खाते खुलवा दिए, उन खातों के अंदर तो पैसा आया ही नहीं, बल्कि उल्टा बैंक वाले उनका पैसा लेकर के भाग गए और दुगना कर दिया उनका पैसा, बैंकों को फायदा हुआ है। लेकिन अभी तक हमारे देश के लोग, हमारे देश के मंत्री, हमारे देश के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो ये नहीं बता पा रहे हैं लोगों को कि भाई हमारी जो बेरोजगारी की समस्या है देश के अंदर वो कैसे दूर होगी। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था देश के प्रधानमंत्री ने। अब बंगाल में जाकर के अगर इनके मंत्री मछली नहीं दिखाएंगे तो फिर वो रोजगार मांग लेंगे लोग बाग, जनता उनसे सवाल पूछेगी कि रोजगार कहाँ है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ पर साल पर ईयर रोजगार देने का वादा किया था, इसलिए उस रोजगार की बात को धूमिल करने के लिए मच्छी दिखाई जा रही है। उस बात को हटाने के लिए कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी इस देश से। अब लोग बाग पूछेंगे बेरोजगारी तो खत्म ही नहीं हुई, लोग बाग पूछेंगे बिजली तो आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा था बिजली का बिल 0 आएगा। भाई बिल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। लोग सवाल ना पूछ ले तो इसलिए मच्छी का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए मखाने का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए असम की चाय का सहारा लिया जा रहा है, इसलिए लोगों को बहकाने की बातें की जा रही हैं। इसीलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग आज जेब के अंदर प्याज लेकर के घूमने की बातें बता रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे हैं कि इसके नीचे भी गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास भी रोजगार होना चाहिए, इस नौजवान के पास भी नौकरी होनी चाहिए, ये जो अगर गरीब है, बीमार है तो इसके लिए अस्पताल के अंदर बहुत अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिलनी चाहिए इसको, अगर कोई बच्चा गरीब है तो उसको अच्छे स्कूलों में शिक्षा मिलनी चाहिए। इन सब पर बातें नहीं हो रही है। आप देखिए स्कूलों का क्या हाल हो चुका है। सारे के सारे सरकारी स्कूलों के अंदर एडमिशन क्यों कम होते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन क्यों बढ़ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों पर किसी का ध्यान नहीं है, सरकारी स्कूलों को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया जा रहा है कि एडमिशन नहीं हो रहे। कम से कम ये भी तो चिंता का विषय है कि आखिर उनमें एडमिशन हो क्यों नहीं रहे, आखिर लोग अपने बच्चे उनमें पढ़ाना क्यों नहीं चाहते हैं, आखिर अपने बच्चों को लोग बाग वहां भेजना क्यों नहीं चाहते हैं। आपकी शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। यहां तक कि अगर MBBS और अगर डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने के लिए भी बच्चे जा रहे हैं तो वो विदेशों में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग जी ऐसा बचा ही नहीं है। तो सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री को और देश के नेताओं को अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन वो ध्यान कहां दे रहे हैं, मच्छी होनी चाहिए थाली में, हमारी थाली में मखाने होने चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान। प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल में कह रहे हैं 4 तारीख के बाद में सब कुछ चंगा हो जाएगा पश्चिम बंगाल के अंदर। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो चंगा कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर तो आज भी लोग परेशान हैं, लोग बाग आज भी गैस की किल्लत से मर रहे हैं, लोग बाग आज भी वहां पर भूखे प्यासे रो रहे हैं, आज भी छोटे छोटे बच्चे नंगे घूमते आपको गलियों में दिख जाएंगे, आज भी स्लम एरिया में अगर आप जाओगे तो भूखमरी का लोग शिकार हो रहे हैं। आज आप जाओगे जब किसी भी गाँव में, क्षेत्र में या ग्रामीण इलाकों के अंदर तो वहां पर लोग बाग बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोग बागों के पास में रोजगार नहीं है, खाली बैठे नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यहां पर जो है बदलाव होगा, सब कुछ चंगा हो जाएगा 4 तारीख के बाद। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां कितना चंगा हुआ है यह भी तो प्रधानमंत्री को जाकर के बताना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कितना चंगा हुआ है यह भी तो प्रधानमंत्री को जाकर के बताना चाहिए। उत्तराखंड के अंदर कितने लोग वहां पर चंगे हो गए, राज्य कितना चंगा हुआ यह भी हमारे देश के प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। उत्तराखंड के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर कितनी ज्यादा हिंसा भड़क रही है, दलितों पर कितना अत्याचार है, महिला सुरक्षा को लेकर के सारा वहां पर मामला बिल्कुल फुस हो चुका है, सरकार फेल हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री को जाकर के बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था चरमरा गई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसान परेशान है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है लेकिन वहां पर मजदूर तबका परेशान है, लोग परेशान है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है लोग वहां आखिर क्यों परेशान है, वहां पर चंगे क्यों नहीं है। फिर जहां पर 4 मई को रिजल्ट आएगा वहां कैसे चंगे हो जाएंगे। शादाब रिजवी का सवाल आपको कैसा लगा कि जहां भाजपा की सरकार है वहां सब लोग चंगे क्यों नहीं हैं, सब चंगा क्यों नहीं है, और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद सरकार आने के बाद सब कुछ चंगा कैसे हो जाएगा। बेबाक जी सीधे तौर पर एक बात बता दूं लास्ट में, बस जहां पर भी चुनाव वहां पर सब चंगा और बाकी जहां सरकार बन जाए वहां सब नंगा ही नंगा। तो शादाब रिजवी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद सर।